हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डे 21st और वोकेबलरी सीरीज, जहाँ पर हम हर रोज़ 5 वर्ड्स कर रहे हैं। एंड आई होप आपको 5 वर्ड्स समझ भी आ रहे होंगे एंड आप उनके प्रॉपर शॉर्टकट में नोट्स भी बना रहे हैं, सो दैट आप उनको लंबे टाइम तक के लिए, या इन शॉर्ट आई कैन से फॉर एवर, आप उसको याद रख सकें। तो आज का वीडियो सेशन भी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो फर्स्ट वर्ड है दैट इज़ डिज़ास्ट्रस। डिज़ास्ट्रस मतलब कोई चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा नुकसान करती है, जो कि बहुत ही डैमेज करती है, जो कि बहुत ही डिवास्टेटिंग होती है। जैसे इमेज में देख सकते हो आप, यहाँ पे रोड भी टूट गए हैं, बिल्डिंग्स कोलैप्स हो रही हैं, गाड़ियाँ टूट रही हैं, वहाँ पे फायर लगी हुई है, ठीक है। सो समथिंग विच कॉज लॉट ऑफ डैमेज, तो दैट इज़ डिज़ास्ट्रस। देन सेकेंड वर्ड वी हैव इज़ यूनिलेटरल। यूनिलेटरल का क्या मतलब होता है? यूनिलेटरल का मैं आपको ईजिली समझाती हूँ। एक होता है आपके पास यूनिलेटरल, ठीक है, एक होता है बाइलेटरल, एक होता है ट्राइलेटरल, इसी तरह से बहुत सारे होते हैं, ठीक है। यूनिलेटरल मतलब यूनी मतलब वन, बाय मतलब टू, ट्राई मतलब थ्री। तो जैसे मैं बोलूँ कि इंडिया इज़ यूनिलेटरल कंट्री, तो इंडिया इज़ यूनिलेटरल कंट्री। फिर मैं बोलूँ इंडिया, देयर वाज अ समिट हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड सऊदी अरेबिया, ठीक है। तो इस टाइप की मीटिंग को मैं क्या बोलूँगी? बाइलेटरल मीटिंग, ठीक है। और इफ आई से ट्राइलेटरल मीटिंग हेल्ड बिटवीन इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, ठीक है। जब भी आपको कोई सिंगल चीज़ रिप्रेजेंट करनी होती है, देन यू कैन यूज़ यूनी, एंड इफ़ यू हैव टू रिप्रेजेंट टू थिंग्स टुगेदर, देन यू कैन यूज़ बाय, एंड इफ़ यू हैव टू रिप्रेजेंट थ्री थिंग्स टुगेदर, देन यू कैन से ट्राई, ठीक है। इसके लिए मैंने कोई इमेज नहीं लगाई है आपको स्पेसिफिक। सो ट्राइलेटरल इज व्हेन यू हैव टू रिप्रेजेंट थ्री थिंग्स। देन बिमोन्ड, बिमोन्ड इज योर नेक्स्ट वर्ड। बिमोन्ड का मतलब होता है कि कोई चीज़ है उसके रिगार्डिंग जो भी आपको सैडनेस फील हो रही है, सो यू आर कंप्लेनिंग अबाउट दैट थिंग, या यू आर एक्सप्रेसिंग सैडनेस अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग, दैट इज़ बिमोन्ड, ठीक है। अब यहाँ पे फुटबॉल मैच हुआ, अभी हार गए, ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे? दैट इज़ सैडनेस, ठीक है। अब हार के ऑब्वियसली थोड़ी देर तो सैड होंगे ना, आगे फिर मोटिवेशन मिलती है कि ठीक है अगली बार हमें बेटर करना है। तो बीमोन मीन्स व्हेन यू कंप्लेन और एक्सप्रेस। सो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, कंप्लेन और एक्सप्रेस। एक होता है एक्सप्रेस करना, कि आप एक्सप्रेस कर रहे हो, ठीक है, आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे उस चीज़ से। एक होता है कंप्लेन करना, मतलब इस तरह से कंप्लेन करना कि जो सामने वाला है वो हर्ट हो जाए, ठीक है। सो बीमोन मतलब व्हेन यू एक्सप्रेस सैडनेस अबाउट समथिंग। देन फोर्थ इज ट्रायम्फ। ट्रायम्फ मतलब आपको किसी चीज़ में विक्ट्री मिलती है या अचीवमेंट मिलती है, एंड द विनर इज यू, ठीक है। तो इस तरह से आप ट्रॉफी से याद रख सकते हो ट्रायम्फ, ठीक है। फिफ्थ वर्ड इज अनरिफ्लेक्टिव। अनरिफ्लेक्टिव होता है कोई मतलब लैक इन ड्यू डेलिब्रेशन, मतलब जिसको ज़्यादा थॉट्स नहीं है, ठीक है। मतलब लाइफ इज ईजी काइंड ऑफ थिंग दैट फॉर दैट पर्सन, पर्सन हु इज थॉटलेस, हीडलेस, ठीक है। तो दैट पर्सन इज अनरिफ्लेक्टिव। जैसे बच्चा है, बच्चा ये किसी को शेम शेम कर रहा है, बट बिकॉज ये बच्चे को थॉट्स नहीं है, ठीक है, कि किसी को बुरा लग सकता है, तो इसमें क्या है? डेलिब्रेशन की लैकिंग है, ठीक है। तो एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं सारे वर्ड्स का। फर्स्ट वर्ड वाज डिजास्टर्स, एंड डिजास्टर का मतलब होता है कि डैमेज करना या कोई डिवास्टेटिंग इफेक्ट, ठीक है। यूनिलेटरल, यूनिलेटरल मतलब जब इन्वॉल्विंग वन ग्रुप और कंट्री, ठीक है। जब हम एक ग्रुप की बात कर रहे हैं या एक कंट्री की बात करें, एग्जांपल इंडिया, इफ़ आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट इंडिया, तो इसका मतलब यूनिलेटरल। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया टुगेदर, तो इट इज़ बाइलेटरल, ठीक है। फिर उसके बाद आता है बिमोन। बिमोन मतलब व्हेन यू एक्सप्रेस सैडनेस अबाउट समथिंग, यहाँ पे पर्सन ने गेम लूज कर दी, सो ही इज रिप्रेजेंटिंग सैडनेस अबाउट दैट थिंग। फिर आता है ट्रायम्फ। ट्रायम्फ मतलब ग्रेट विक्ट्री और अचीवमेंट। देन अनरिफ्लेक्टिव, अनरिफ्लेक्टिव का मतलब होता है कि लैकिंग इन ड्यू डेलिब्रेशन, पर्सन हु इज थॉटलेस, हीडलेस एंड डोंट नो व्हाट दैट पर्सन इज डूइंग। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज वर्ड। आई होप आपको सारे के सारे वर्ड समझ आ गए होंगे, एंड अगर समझ आए हैं तो वीडियो लेक्चर को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।